अस्सलाम वालेकुम यार औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे मस्टर्ड ऑयल या सरसों का तेल। सरसों का तेल उसका जो है हमारे रोज़मर्रा का इस्तेमाल है और बड़े सगीर पाक व हिंद में इसको जिस्म में लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे और इसको खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे। डालडा घी से पहले लोग जो थे सरसों का तेल जो था उसको खाना बनाने में इस्तेमाल करते थे। सरसों जो है उसके कलर के हिसाब से बुरूज जो हैं वो बदल जाते हैं। सरसों का जो ताल्लुक है सुर्ख राई जिसे कहा जाता है वो बुर्ज अकरब या स्कॉर्पियो से है, सयारा उसका मरीख है। सरसों के तेल लगाने के फ़वाइद में एक रूहानी फ़ायदा ये है कि इंसानी अल्लाह ताला की जो मखलूक़ात है उनमें खूबसूरत तरीन मखलूक जो है इंसान है और इंसान को खूबसूरती के लिए जो है बाल अल्लाह ताला ने अता किए हैं। तो सर के बाल जब उसके ऊपर जो है जिन्नात या शयातीन जो हैं वो आशिक हो जाते हैं, क्योंकि सर के बालों में गोल्ड या सोने का मिकदार सबसे ज़्यादा है। गोल्ड या सोने की तरफ जो है जिन्नात और शयातीन अट्रैक्शन करते हैं। तो पुराने दौर में और आज भी बहुत सारे लोग जिनको पता है वो जब भी गुस्ल करते हैं तो गुस्ल करने के बाद सरसों का तेल सर पे लगाते हैं। सरसों का तेल सर पे लगाने से उसकी जो खुशबू है उससे शयातीन या जिन्नात जो हैं वो दूर हो जाते हैं और इंसान के ऊपर जो है जिन्नाती और शयातीनी असरात ख़त्म हो जाते हैं। अक्सर उलमाए किराम, अक्सर आमिलीन या अमलियात के दुनिया में यही एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि सरसों का जो तेल है वो जब भी जादू, जिन्नात या शयातीन का इलाज किया जाता है या रूहानी इलाज किया जाता है तो उसको जो है चिराग में जलाया जाता है। चाहे वो जिन्नात का इलाज करना हो या जिन्नात को जब जलाते हैं तो उसके लिए जो फलीता जात बनाए जाते हैं या जादू को ख़त्म करने के लिए या जादू के बदअसरात की तासीरात को ख़त्म करने के लिए या जादू को बातिल करने के लिए बतल अल सहर के लिए जो है वो सरसों का तेल जो है चिराग में डाला जाता है। उससे उसकी जो है असरात ज़ायल हो जाते हैं। मरीज़ को सामने बिठाया जाता है ताकि मरीज़ उसकी जो है लू में देखता रहे। या जो भी सारे घर के अगर अफराद मुतासर हों तो उससे जहाँ पे दीप जलेगा उसकी रोशनी में जितने भी लोग बैठेंगे उनके ऊपर से असरात जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि एक आम आदमी जैसे किताब से कॉपी करके जो बनाता है उसमें और जो आलिम बंदा है आलिम के लिए ये फ़र्क होता है कि आलिम जो है उसकी मखसूस आयत या मखसूस इसमें इलाही को या मखसूस अमल को वो जानता है, जबकि अमूमी तौर पे मुत्तफ़िका तौर पे जो है
जामे अंदाज में किताबों में लिखा जाता है और जिसकी वजह से उसकी तमीज़ नहीं हो सकती। और इसके अलावा सारे जो मरीज़ हैं उनके जो इलाज किया जाता है उनके फलीता जात को जलाया नहीं जाता, या अमलियात को जो उसके नकूश बनते हैं उनको जलाया नहीं जाता। मैंने पहले भी इस चीज़ की वजाहत कर दी थी कि मुख्तलिफ जो मरीज़ होते हैं उनकी जो है मुख्तलिफ अनासर के हिसाब से इलाज किया जाता है। सरसों का जो तेल है, सरसों के तेल में अगर सरसों जो है ये राहु का भी सदका है। सरसों जो जो काली वाली है यानी वो सुर्ख नहीं हो, अगर ब्लैक सरसों हो तो वो जो है वो राहु का भी सदका है। और सरसों जो है ये ज़फ़रान का मुतबादल है। राई जो है ज़फ़रान, राई सुर्ख जो है, राई सुर्ख जो है वो ज़फ़रान का मुतबादल है। इसके इस्तेमाल से जो है आप अद्वियात में अगर आपको ज़फ़रान नहीं मिलता तो आप उसकी जगह पे जो है आप राई सुर्ख को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से राई सुर्ख जो है इसका जो तेल है उसमें, या दूसरी जो राई है उनके जो तेल होते हैं जो रोगनियात निकलते हैं उसमें कोई भी बंदा या घर के अफराद राई सुर्ख जो है वो ज़फ़रान का मुतबादल है जो अद्वियात में इस्तेमाल की जाती है। इसी तरह जो है रोगन सरसों जो है ये कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। अगर इसमें खाने पकाए जाएं तो आपके लिए सेहत अफ़ज़ा है बनिस्बत वो जो आजकल बाज़ारों में जो नामवर कंपनियां होती हैं वो भी डालडा की या उसमें मिक्सिंग होती है जिससे इमराज कल्ब वगैरह को जो है उसकी शरह में इजाफा हो रहा है। सरसों को रूहानी जो फ़वाइद हैं उनमें ये है कि जो भी मरीज़ आता है अगर जो आमिल होता है वो उसके हिसाब से देख के उसको जो है वो सरसों का तेल दम करके देता है बतौर इलाज। रोगनियात बहुत किस्म है लेकिन मैं आज की जो वीडियो है ये सिर्फ सरसों के तेल पे है। दूसरे जो रोगनियात हैं उनकी अलहदा से वीडियो बनेगी ताकि वो किस किस काम में आते हैं। तो सरसों एक पीली होती है और एक जो है सुर्ख होती है और दूसरी काली वाली होती है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के सयारगान की नौसत को काटते हैं, इसीलिए उनको मुख्तलिफ़ जो हैं सरसों को मुख्तलिफ़ हिसाब से जो है इस्तेमाल किया जाता है। सरसों का जो है एक तंजीमी यानी एक एस्ट्रोलॉजिकल जो ये होता है, एक सही एस्ट्रोलॉजर जो है वो उसको सिलेक्ट करता है कि राहु की जो नौसत है उसको कैसे काटा जाए, तो उसमें सरसों का भी जो है सदका दिलाया जाता है। इसी तरह अगर किसी के ऊपर राहु के बदअसरात हों तो भी सरसों का तेल जो है रोटी पे लगा के वो है वो जानवरों को खिलाई जाती है। सरसों का तेल रोटी पे लगा के उस मरीज़ के सर से 7 मरतबा वार के उसको जानवरों को खिलाने से भी बहुत सारे जो बदअसरात होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और सरसों के दूसरे भी बहुत सारे फ़वाइद हैं जिनमें एक फ़ायदा ये है कि अगर आदमी को खुश्की हो यानी कमज़ोरी जिस्म में पैदा हो रही हो तो बतौर दवा इसके इस्तेमाल से उसको फ़ायदा होता है। सरसों
सरसों से जितने भी अगर कोई भी जादू जिन्नात का इलाज करता है तो उसके लिए सरसों का तेल में नक्शे या जो जो उसकी जो कोई भी फलीता होता है वो जलाया जाता है, ना कि आप उसको जैतून के तेल में या रोगन तेल में नहीं जलाया जाता। ये एक ख़ास नुक्ता है। उसको या तो कड़वे तेल में या सरसों से निकले हुए तेल में जो है जलाया जाता है। और जो मरीज़ सर और जादू होता है उसको भी सरसों का तेल जो है दम करके उसको पिलाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके एस्ट्रोलॉजिकल क्या क्या फ़वाइद होते हैं। तो ये फर्स्ट जो है बुर्ज हमल है, ये सोर, ये जोज़ा, ये सरतान, ये असद, ये संबला, ये मीज़ान, ये अकरब, ये कौस, ये जद्दी, ये दिलो और ये होत। ये निबातात हैं, हर्बल है ये निबातात है। ये भी निबातात है। और ये निबातात है। यानी 4 जो बुरूज हैं वो निबाताती हैं। अगर इसमें राहु बैठता है तो यहाँ पे अगर राहु बैठता है या नॉर्थ नोड राहु या इसे नॉर्थ नोड कहा जाता है, ये अगर यहाँ पे बैठा है तो राई सुर्ख, और अगर यहाँ पे बैठता है तो राई जर्द यानी पीली, और यहाँ पे बैठता है तो राई स्याह काली, और अगर यहाँ पे आता है तो भी राई पीली होती है। तो जहाँ पे भी इन बुरूज में अगर राहु बैठता है तो हम राई का उसके साथ सदका करते हैं, या उस राई का जो रोगन है वो इस्तेमाल किया जा सकता है फलीता जात में, या उस मखसूस राई को जो है उसके ऊपर अल्लाह ताला के अस्मा या औराद या अमलियात जो आपको आते हैं आयात करीमा, वो उस पे दम करके मरीज़ को जो है इस्तेमाल कराई जाती है। चाहे उसको खाने में इस्तेमाल करवाएं, जिस्म को लगवाएं, बहरहाल हर सूरत में ये एक फ़ायदेमंद चीज़ हासिल साबित होती है। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। खुदा हाफ़िज़।